नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप हैं मेरे साथ साइंस गैलेक्सी चैनल पर। अगर दोस्तों आप साइंस गैलेक्सी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और अगर आप इस चैनल को पर सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इसको अपने सब्सक्राइब करके दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। चलिए दोस्तों, हम प्रश्न क्रमांक 26 पर चलते हैं। ब्रायोफाइटा में निषेचन के लिए डॉट डॉट आवश्यक होता है। तो दोस्तों क्या होता है इनके लिए? जल होता है। तो इसमें आपको क्या भरना है? जल भरना है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न आपका है 27 नंबर का। नेपेंथिस एक डॉट डॉट कैसा पौधा है? तो दोस्तों ये आपका कैसा पौधा है? ये है आपका कीटभक्षी। तो इसमें क्या भरना है आपको? कीटभक्षी। प्रश्न क्रमांक 28 है। बीज बनाने के लिए किसका होना आवश्यक होता है? तो दोस्तों इसमें होता है विषम बीजाणुकता का। तो इसमें क्या बना है? विषम बीजाणुकता का। प्रश्न क्रमांक 29। अनेक समुद्री डॉट डॉट किसको चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये है आपका खरपतवारों को। क्या भरना है आपको? खरपतवारों को। प्रश्न क्रमांक आपका 30 नंबर का है। प्रश्न क्रमांक 30 नंबर है। सिलेजेनेला का सामान्य नाम क्या होता है? तो सिलेजेनेला का सामान्य नाम होता है छोटा क्लब मॉस। इसमें बना आपको छोटा क्लब मॉस। अगला है सबसे लंबे समुद्री खरपतवार का नाम लिखिए। तो ये आपका कौन सा है? मैक्रो, क्या है इसका नाम? मैक्रोसिए सिस्टिस। मैक्रोसिस्टिस। इसका है मैक्रोसिस्टिस। प्रश्न क्रमांक आपका 32 नंबर का है। एक परजीवी हरे शैवाल का नाम लिखिए। तो इसका नाम क्या है आपका? सिफेल्यूरोस। क्या है? सिफेल्यूरोस। सिफेल्यूरोस। प्रश्न क्रमांक आपका 33 है। आवृत बीजी में नर जननांग किसे कहते हैं? तो ये आपका होता है नर जननांग पुमंग। क्या होता है? पुमंग। अगला है आपका 34। एक लवणोद्भिद पौधे का नाम लिखिए। ये है राइजोफोरा। ये क्या है? राइजोफोरा। अगला है पादप जगत में सबसे बड़ी स्त्रीधानी डॉट डॉट किसकी होती है? तो दोस्तों ये होती है फ्यूनेरिया की। इसमें आपको भरना है फ्यूनेरिया। अगला है टेरिडोफाइट्स को पादप जगत का डॉट डॉट भी कहा जाता है। तो इसको क्या बोला जाता है? सांप बोला जाता है। तो इसको क्या लिखना है इसमें? टेरिडोफाइटा को सांप भी बोला जाता है पादप जगत का। अगला है 37। पादप जगत में सबसे बड़ा बीजांड अंड एवं पुमंडू के होता है। किसके होते हैं? तो ये आपके साइकस का होता है। किसका होता है? साइकस। साइकस एवं गिंगो बाइलोवा को क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है जीवित जीवाश्म। क्या बोला जाता है? जीवित जीवाश्म। अगला है पादप जगत में सबसे अधिक गुणसूत्र किस टेरिडोफाइट में होते हैं? तो ये होते हैं आपके ऑफियोग्लोसम में। किस में होते हैं? ऑफियोग्लोसम। तो इसमें भर दीजिए आप ऑफियोग्लोसम। अगला है अमरवेल। अगला है आपका अमरवेल को डॉट डॉट किस वर्ग में वर्गीकृत किया गया है? तो दोस्तों इसको किया गया है आपका द्विबीजपत्री में। तो इसमें क्या भरना? द्विबीजपत्री। अगला स्पाइरोगारा क्या है? तो स्पाइरोगारा एक शैवाल है। क्या है? शैवाल है। यूट्रिकुलेरिया कैसा पौधा है? तो ये कीटभक्षी पौधा है। कैसा है? कीटभक्षी। द्विनिषेचन किस पौधे में होता है? तो ये होता है आवृतबीजी में। किस में होता है? आवृतबीजी में। अगला है 44 नंबर का। पॉलीसाइफोनिया कैसे शैवाल होते हैं? तो ये आपके होते हैं एक अक्षीय तथा बहुअक्षीय। तो एक अक्षीय तथा बहुअक्षीय। प्रश्न क्रमांक अगला है 45 नंबर का। आवृतबीजी पौधे डॉट डॉट कितने प्रकार के होते हैं? तो ये आपके होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अगला है ट्रैकियोफाइट्स कैसे पौधे हैं? तो इसमें आपके ये कैसे होते हैं? ब्रायोफाइटा। कैसे होते हैं? आपके ब्रायोफाइटा। अगला है 47। पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? तो ये भी किसको बोला जाता है? आपका उभयचर को बोला जाता है। अगला है 48 नंबर का। कौन से पौधे नम एवं छायादार स्थानों पर उगते हैं? तो दोस्तों ये भी क्या उगते हैं? ब्रायोफाइटा। तो इसमें क्या भरना है? ब्रायोफाइटा।
अगला है थैलोफाइटा शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये आपका किस भाषा से लिया गया है? ये आपका लिया गया है थैलोज से। किससे लिया गया है? थैलोज। अगला प्रश्न है आपका 50 नंबर का, कोशिका भित्ति डॉट डॉट किसकी बनी होती है? तो दोस्तों कोशिका भित्ति, इसे आगे पादप लिखना है। पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो पादप कोशिका भित्ति आपकी किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। किसकी बनी होती है दोस्तों? सेल्यूलोज की। तो दोस्तों हमने यहाँ पर इसके 50 प्रश्न के आंसर देखे लिए हैं और ये पूरे प्रश्न इतने इम्पोर्टेंट हैं कि बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्नों को रखा गया है। अगर आप साइंस गैलेक्सी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों को इससे जोड़िए ताकि वो लोग भी इन प्रश्नों को कर सकें, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बिल्कुल सार प्रश्न है इस अध्याय के, तो इसलिए बिल्कुल भी इनको आप छोड़िए ना। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।